कहते हैं हौसले बुलंद हो तो मंजिलें आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जबलपुर की बेटी रुबीना फ्रांसिस ने, जिन्होंने अपनी दिव्यांगता कभी आड़े नहीं आने दी और पेरिस में चल रहे पैरा ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया। उनकी सफलता के पीछे आखिर राज क्या है, किन किन लोगों का सहयोग रहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। संघर्ष तो बहुत रहा है और इस मेडल से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो फाइनली आई गॉट दिस और 10 साल की मेहनत लगी है मेरी परिवार की, कोचेस की। तो संघर्ष तो बहुत कठिन था चीज़ों के लिए क्योंकि इतनी फाइनेंशियल स्टेबल उस टाइम नहीं थे, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। तो हर एक चीज़ को अडाप्ट करने में, लेने में टाइम लगता है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो सपोर्ट हमें गनफा ग्लोरी शूटिंग एकेडमी से मिला। उनके मार्गदर्शन से आई हैव मूव्ड ऑन, मतलब मैं परस्यू कर पाई शूटिंग को। और फिर आगे की जर्नी ऑलरेडी नो दैट कि 2 साल मैं जबलपुर में रही, फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हुई क्योंकि मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे शूटिंग करनी थी और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी। तो वो मुझे MP एकेडमी प्रोवाइड कर रही थी। वहाँ पे यशोधरा मैम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर जब वो थी, उनके अंडर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे मोटिवेशन मिला है मुझे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैंने अपने आप को शिफ्ट किया दिल्ली फॉर गुड ट्रेनिंग अंडर सुभाष राणा सर। सो वो मेरे पर्सनल कोच है और वहाँ से मेरी जो टोक्यो की जो मेरा इट्स नॉट अ फेलियर बट हाँ, वो जो सीख मिली थी मुझे, जो एक्सपीरियंस था, उसे एक अच्छे वे में ले जाने के लिए मैंने आगे उनके साथ वर्क किया और उसका रिज़ल्ट है कि आई फाइनली गॉट। लिटरली बताओ तो दिव्यांगता मैंने कभी महसूस नहीं करी है, बट हाँ आई प्लेड इन द सेम कैटेगरी। तो हमसे ज़्यादा लोग हैं जिनको नहीं चलते बनता है, चीज़ें नहीं कर पाते, हम तो फिर भी अपने पैरों पे खड़े हैं, चल रहे, अपना काम कर रहे हैं। तो आई डोंट नो वो शब्द क्या कहलाता है, क्या मायने रखता है, बट हाँ, जो इंसान है वो मैटर करता है अपनी लाइफ में। अपने आगे के जो वो कहते भगवान को भी फेस करना है, तो वो ऑल मैटर करता है, अपनी इंसानियत और अपना कर्म जो हम करते हैं। तो दैट्स ऑल मैटर। टारगेट ये है कि अभी कुछ टाइम के लिए रेस्ट जाना चाहती हूँ और उसके बाद मैं कोच के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहती हूँ कि मेरे आगे की तैयारी किस वे में होगी, क्योंकि अब सारे प्रेशर्स रिलीज़ हो चुके हैं। तो और अच्छा करने के लिए या अपने आप को निखारने के लिए हम तैयारी करें। बिल्कुल, अगर मैंने मेहनत उस तरह से करी तो ऑटोमेटिकली गोल्ड होगा। नहीं, जब पैदा हुई थी तभी भी मुझे नहीं लगा कि मेरी बेटी में, मतलब मेरी बेटी विकलांग है। मैंने तो कभी अपनी बेटी को विकलांग सोचा ही नहीं। आज उसने वो कर दिखाया जो एक माँ बाप ने जो मेहनत की, वो रंग लाई है। और मेरी बेटी में इतना टैलेंट था जो आज आप सब देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। अब जबलपुर वासियों को इतनी खुशियाँ मिली है कि बहुत खुशी की बात है। जी, आपके लिए कितना संघर्ष रहा? संघर्ष तो अब क्या है, माँ बाप के लिए बच्चे अगर ऐसा कर दिखाएं तो संघर्ष का तो सवाल नहीं होता, फिर संघर्ष करना ही है। फिर बेटी इतनी आगे कर रही तो फिर माँ बाप पीछे नहीं हटेंगे।